वेलकम टू नानक क्लासेस शिवसर। नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स में नवीनतम अपडेट पढ़ेंगे। फरवरी मंथ 2025 में जो भी चर्चित स्थल रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए लगातार चल रहा है, क्योंकि आपको डेली क्लास नानक क्लासेस पे मिलती है, वीकली मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास आपको नानक क्लासेस शिवसर पर मिलती है। और जैसे ही मंथ पूरा होता है आपको वन लाइनर और बूस्टर फैक्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद आपको मैं हर रोज एक टॉपिक वाइज क्लास भी दे रहा हूँ। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल नानक क्लासेस शिवसर नाम से है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी मंथ 2025 में चर्चा में जो भी स्थल रहा था ना, उसकी चर्चा करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भरतपुर में। भरतपुर में जो केवलादेव घना पक्षी विहार है वहां पे स्थापित किया जा रहा है। देखिए, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के पास प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बनेगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया जाएगा। आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पक्षी का नगला और ब्रिज से अलग झलक बगीचे तक फैलेगा। 16.57 हेक्टेयर जमीन का चयन किया गया है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा, पहली किस्त में 200 करोड़ का ऋण है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति मिली है। नोट लगा के याद रखना, जयपुर के सेंट्रल पार्क के बाद ये दूसरा बड़ा पार्क होगा। तो आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? सेंट्रल पार्क। हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सीधा सीधा पेपर में टपकेगा। नाहर माता अठियासन मंदिर कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे हमारे राज्यपाल हरिबाऊ किशनराव बागड़े। चर्चित स्थल में आ गया नाहर माता अठियासन मंदिर कार्यक्रम। मुख्य अतिथि थे राज्यपाल हरिबाऊ किशनराव बागड़े। याद रखना, माता कौन सी? नाहर कुल देवी भवानी माता जी जो ट्रस्ट है उसके ये आयोजक थे। अठियासन मंदिर है नाहर माता का, कहाँ पे? नागौर। 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा NEVA सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी 2025 कितनी तारीख? 3 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र। और याद रखना, नेवा केंद्र में 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार का हिस्सा है। 60-40 का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना। तो विधानसभा कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाना, ठीक है। नेवा एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से जो अभी सत्र चल रहा है, यानी जितने भी विधायक गण है, सदस्य गण है, उनके सामने टैबलेट है और सारी चीज उन्हें डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। कागजी की जरूरत नहीं पड़ रही, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा परिसर में राजस्थान विधानसभा नेवा सेवा केंद्र, ये नाम है, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वहीं थे, वासुदेव देवनानी थे। उद्देश्य राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल व पेपरलेस बनाना। डिजिटल इंडिया पहल के तहत नेवा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए। बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई गई है? बनास नदी घाटी के पास प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, उनकी प्राचीनता बताई गई है, लगभग ये 14वीं शताब्दी की है। उनसे 14वीं। सभी विद्यार्थी नानक क्लासेज इस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे विद्यार्थी, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज सुबह 8:30 पर सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षा 3 की क्लास हम पढ़ रहे हैं। बाकी एक तो बुक आ चुकी है स्कूल व्याख्याता की मिशन 1.0 उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा की आज से पुस्तक संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। RBSC 6 से 12 पुस्तक का अध्ययन करें। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वगैरह है, ये आप निरंतर लेके पढ़ते रहें। तो देखिए, बनास नदी में प्राचीन मूर्ति मिली, स्थान बिहाड़ पंचायत अखेपुरा गांव जहाजपुर भीलवाड़ा में। प्राचीनता अनुमानित लगभग 14वीं शताब्दी बताई गई। किस रूप में मिली है? नायक नायिका की युगल मूर्ति मिली है और मंदिर के जंगा भाग और द्वार शाखा का हिस्सा होती। इतना याद रखना। शाहपुरा में खुदाई से मिली, एक शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, उसे एक पार्श्वनाथ मूर्ति मिली है, शिवपुरी गांव शाहपुरा के अंदर। बाकी ये चीजें याद रखना। मूर्ति पर अंकित आकृतियां हैं, यक्ष यक्षिणी शेष नाग का फण। संभावित पहचान भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के रूप में हुई है।
भारत में प्रथम स्तर की डेंट्रिंग सेल वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली? यानी पहला कैंसर का टीका बनाने का जो जिम्मा दिया है, मंजूरी मिली है, वो मिली है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को मिली है। तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डेंट्रिक सेल वैक्सीन बनाने को मिली मंजूरी। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज को प्रथम स्तर की डेंट्रिक सेल वैक्सित करने की मंजूरी दी है और यह अनुमति पाने वाला देश का पहला कॉलेज बना है। वैक्सीन से गाल ब्लेडर, हेड एंड नेक, ओवेरियन कैंसर से अच्छे नतीजे मिलेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर जो कैंसर का पहले टीका बनाने की मंजूरी दी गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर के अंदर। मुख्य तथ्य, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने 20 करोड़ की लागत से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाया है। इस अत्याधुनिक तकनीक प्लांट से डेयरी में हर दिन 6.5 लाख लीटर और साल में 24 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इस तरह का प्लांट राज्य में पहली बार राजस्थान में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित किया। तो कहाँ किया गया? जयपुर में। अब जयपुर में बात करें तो जयपुर में बहुत सारे पार्क भी हैं, जैसे रिकवरी पार्क है वो भी जयपुर में है, जीरो वेस्ट पार्क है जो आपके अंधी गांव के अंदर स्थित है, रिकवरी पार्क है जो वो भी थोलाई गांव के अंदर स्थित है। इसके अलावा फिनटेक जो पार्क है, फिनटेक पार्क वो भी जयपुर के अंदर है, और किशन बाग है वो राजस्थान जयपुर का डेजर्ट पार्क। ये कुछ पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी 2025 को अजमेर के बदले गए स्थान के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। फाय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया, होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजमेरू किया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट तीनों सही है, 1 2 3। तो फाय सागर का नाम बदल दिया, ये 12 फरवरी 2025 को नाम परिवर्तन कर दिया। घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 23 नवंबर 2024 की थी। तो फाय सागर फाय के द्वारा 132 साल पहले अकाल राहत और शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए बनवाया गया था। और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद मेमोरियल, और होटल खादिम का नाम होटल अजमेर। हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया है? हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया है? 13। कितने? 13। तो राजस्थान में पशुपालन व डेयरी विकास राष्ट्रीय गोकुल मिशन तरल नत्र जन भंडारण 13 जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण। कुल 29 जिलों में वर्टिकल साइलो भंडारण क्षमता 93,000 लीटर होगी। जयपुर उदयपुर में 6000 लीटर क्षमता के साइलो और कृत्रिम गर्भाधान व मैत्रिम कार्यकर्ता, तो 629 मैत्री कार्यकर्ता को एआई किट भी वितरित की जाएगी। तो 13 नए जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का निर्माण होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? क्या बात है, मांसाहारी पौधा का मतलब आसपास के जितने भी कीट है ये उनका भक्षण कर लेता है, ये पौधा है। तो ये कहाँ से मिला? केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर के अंदर है, घना पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया की खोज, स्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। पौधे का नाम है यूट्रिकुलेरिया यानी ब्लेडर वार्ट। विशेषता दुर्लभ मांसाहारी पौधा है। सामान्य क्षेत्र मेघालय और दार्जिलिंग में पाया जाता है, लेकिन ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी इसकी खोज हुई है। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। अब पंचकर्म का समझ लो, पंच करके बिंदु वगैरह दबा के जो आयुर्वेद पद्धति से जो पद्धति होती है उससे जो कोई भी इलाज किया जाता है वो पंचकर्म होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंचकर्म सेंटर जोधपुर में। लागत 43 करोड़ रुपए। सुविधाएं 100 पंचकर्म हट्स, 9 सुपर डिलक्स, 44 डिलक्स और 47 जनरल। कृत्रिम झील और कॉटेज वार्डियां स्थापित होंगे। बाकी जरूरत ही नहीं है, जोड़ों का दर्द है, नींद्रा, चर्म रोग, लकवा आदि इस प्रकार के इलाज यहाँ होंगे।
राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? राजस्थान में वर्तमान में कुल 305 नगरीय निकाय हैं। राजस्थान में वर्तमान में 305, जिसमें से 13 नगर निगम हो गए, नगर परिषद 54 हो गए और नगर पालिका 238। और राजस्थान के नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर। अब यहाँ ध्यान रखना, पहले हमारे नगर निगम 10 थे, उसके बाद में एक अलवर में बना 2023 में, और 2024 में पाली और भीलवाड़ा को बढ़ा दिया। यह भी पेपर में आया ताजा ताजा। पाली और भीलवाड़ा 2 नए नगर निगम बने हैं, कुल मिला के हमारे 13 नगर निगम हो गए। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर किस नगर निगम ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? समझौता किया बीकानेर। किसने? बीकानेर। तो चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पहल समझौता बीकानेर नगर निगम व वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के बीच चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने हेतु समझौता किया है। यह समझौता चिल्ड्रन फेस्टिवल के दौरान हुआ। उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के अनुकूल बनाना, पार्कों और सड़कों को शिक्षाप्रद उपयोगी बनाना। इंस्टीट्यूट का योगदान अभियंताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में राजस्थान में पर्यटकों की स्थिति के बारे में असत्य बताओ। 2024 में 2384 लाख घरेलू पर्यटक आए। 2024 में 20.72 लाख विदेशी पर्यटक आए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में आए, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक चित्तौड़गढ़ में। असत्य बताना है तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो जयपुर में आए। अब यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा आर्थिक समीक्षा का, और ये बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। जो विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक की कर रहा है, जेल प्रेरी है, चाहे कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये आर्थिक समीक्षा की बुक ले लेना। अब ये बात आती है कि आर्थिक समीक्षा ऐसी क्या होती है कि सर हमें हमारे टॉपिक में लिखा नहीं है। आर्थिक समीक्षा का एजेंडा ये होता है कि कृषि का नया आंकड़ा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की है, सब योजनाएं आपको मिलेगी। 2025-26 का पूरा बजट मिलेगा, और 2024-25 जितनी भी एसडीजी इंडेक्स है, खनिज संसाधन का सिस्टम है, औद्योगिक क्षेत्र का सिस्टम है, एक तरह का पिछले एक साल के आंकड़े के हिसाब से योजना है, किसमें क्या बढ़ाया, कितना व्यय किया गया, वो सब होता है। तो ये बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, आप ये जरूर ले। देखिए पूरी डिटेल। राजस्थान में पर्यटन 2024-25 घरेलू पर्यटन की बात करें तो 2018-19 में 3.95% की वृद्धि हुई थी, और 2020 में कोविड-19 के कारण 71% तक गिरावट आ गई थी। 2023 में 1790.52 लाख घरेलू पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में बढ़कर 2384 लाख घरेलू पर्यटक आए। सर्वाधिक घरेलू पर्यटक सीकर में आए 2.76 करोड़, फिर चित्तौड़गढ़ में आए, फिर अजमेर में आए और फिर जैसलमेर में आए। पर्यटकों में वृद्धि चित्तौड़गढ़ में लगभग 99 लाख ज्यादा आए, अजमेर में 69 लाख सीधे बढ़ गए। विदेशी पर्यटन की बात करें तो 2023 में 17 लाख आए थे और 2024 में बढ़कर 20.72 लाख, टोटल करें तो 20,72,407। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर आए, फिर उदयपुर में आए और फिर जोधपुर में आए। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। फ्रांस में आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों में देखें, राजस्थान में आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटक देखें तो अमेरिका से आए, फिर इंग्लैंड से आए और फिर फ्रांस से आए। ये डाटा आपको याद रखना अच्छे तरीके से। अब मुझे कमेंट करके बताना कि राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है। ये सभी का होमवर्क है, गृह कार्य है, और देना ही देना है जवाब। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, छोटी सी नानक क्लासेज की, जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, रीड की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप सारी ज्वाइन करें, निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। और कोई रीट की स्पेशल तैयारी कर रहा है तो नानक क्लासेज रीट मेंस नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको जो भी अपडेट है वो मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।